हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं आरबीएसई की कक्षा 6 की जो गणित की बुक है उसमें एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे, जिसका नाम है संख्याओं को समझना। हम इससे पहले एक्सरसाइज 1 को कर चुके हैं, ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट में मैंने दे रखा है सभी वीडियो को। तो इस जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। और अगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेवल 1 से हों या 2 से हों या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आता है, तो कक्षा 6 से कक्षा 10 तक हम आरबीएसई के सभी मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे विद एग्जाम्पल। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको वीडियो मिल सके और आप मैथ अच्छा कर सकें अपना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। तो देखिएगा, ये संख्या है, उनके आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि एक्चुअल में गुणनखंड होते क्या हैं। तो देखिएगा, तो गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं जिनका, जैसे मान लीजिए हमको 48 के गुणनखंड निकालने हैं, तो वे सभी संख्याएं जिनका 48 में भाग चला जाए वे सभी क्या कहलाएंगे, 48 के गुणनखंड कहलाएंगे। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना। जैसे मान लीजिए आपको 4 के गुणनखंड निकालने हैं, तो 4 में देखिएगा किस किस का भाग जा सकता है। तो देखिएगा 4 में हमारा, तो देखिएगा मान लीजिए कोई संख्या है 8, हमको इसके गुणनखंड प्राप्त करने हैं। तो आपको पता होगा 8 में 1 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का चला जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा और 7 का नहीं जाएगा, लेकिन 8 का भी चला जाएगा। तो याद रखिएगा, जो 8 संख्या है, एक छोटी सी बात और बता दूं, जो संख्या 1 होती है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होती है और प्रत्येक संख्या खुद का भी गुणनखंड होती है। इसलिए यहाँ पे 8 संख्या है, उसके गुणनखंड है वो 4 है। कौन से है? 1 2 3 4, यानी 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। ये क्या है? इसके गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए मैं कोई और संख्या ले लेता हूँ, मान के चलिए मैंने ले लिया 9, तो 1 का तो सब में भाग जाता है, इसलिए 1 भी है। 2 का नहीं जाएगा 9 में, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, लेकिन 9 का जाएगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या खुद का एक गुणनखंड होती है। तो यहाँ पे जो 9 है उसके गुणनखंड हो जाएंगे 1 3 और 9। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं गुणज में। गुणज क्या होती है? तो याद रखिएगा, गुणज वो संख्या होती है, जैसे आपने पहाड़े तो जानते होंगे ना आप, पहाड़े, तो बस जो पहाड़े होते हैं वो गुणज ही होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको पूछूं कि हमको 8 के गुणज ज्ञात करने हैं, तो देखिएगा 8 के गुणज कौन कौन से होते हैं। तो ऐसी संख्या है जिसमें इस 8 का कोई भी संख्या, मैं इसको तो एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए मेरी 8 है, 8 के इसके गुणज ज्ञात करने हैं, तो 8 का जिस जिस संख्या में भाग जाएगा वे सभी क्या कहलाएंगे? इस 8 के गुणज कहलाएंगे। जैसे 8 16 24 32, अंक कितनी भी अनंत संख्याएं हो सकती हैं जो कि गुणज हो जाएंगे किसके? 8 के। तो याद रखिए, गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं जो इस दी गई संख्या में, जो संख्या दी गई है उसमें सबका भाग चले जाए, वो तो हो जाएंगे गुणनखंड। और गुणज वो होते हैं जो आप पहाड़े जानते हैं ना, बस वही होते हैं जिसका प्रत्येक जो आगे वाली संख्या है उसमें प्रत्येक में भाग चला जाए, वही उसके गुणज कहलाते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चनों को। तो यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा, अगर 48 की बात की जाए तो 48 में किस किस का भाग जा सकता है? तो 1 का जाता है, बिल्कुल जाता है, 2 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का, 6 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। और देखिएगा 9 का नहीं जाएगा, 10 का, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा, ठीक है, 13 का नहीं जाएगा, 14 का नहीं जाएगा, 15 का नहीं जाएगा, 16 का जाएगा, 17 का नहीं जाएगा, 24 का जाएगा और 24 के बाद तो किसी का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके दुगने पे ही 48 आता है और एक 48 का तो खुद का ही जाएगा। तो मैंने आपको बताया प्रत्येक संख्या स्वयं का भी गुणनखंड होती है और एक का तो सब में ही जाता है। तो ये जो सभी संख्या दी गई है वे क्या है? 48 का गुणनखंड है। तो याद रखिए, इन सभी संख्याओं का 48 में भाग जाता है, इसीलिए ये जो सभी संख्या है वो इसके गुणनखंड है और फैक्टर है। ठीक है, अब चलते हैं 36 की तरफ। तो देखिएगा 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का, 4 का, 6 का भी जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का, 10 का नहीं जाएगा,
12 का जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, 14, 15 नहीं जाएगा, 18 का जाएगा और 36 का तो जाएगा। तो ये सब क्या है, इसके गुणनखंड है। इसी प्रकार से 28 देखिएगा, 1 को स्टार्ट करना है, आप इस चीज़ को विशेष याद रखें। देखिए 1 का जाएगा, 2 का भी जाएगा इसमें 28 में। अब देखिए 3 का नहीं जाएगा लेकिन 4 का जाएगा, 7 का जाएगा, फिर 14 का जाएगा और फिर 28 का जाएगा। इसी प्रकार के 100 को देखते हैं। देखिए 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का बिल्कुल नहीं जाएगा लेकिन 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, फिर डायरेक्ट फिर 10 का जाएगा, फिर 20 का जाएगा, फिर 25 का जाएगा, फिर 50 का जाएगा और फिर 100 का जाएगा। तो ये क्या है, 100 के सभी गुणनखंड हैं। इसी प्रकार से 125 की बात करें तो देखिएगा 125 में 1 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा लेकिन 5 का जाएगा। 5 के बाद देखें 6, 7, 8, 9, 10, 10 का भी नहीं जाएगा। 15 की बात करें तो 15 का भी नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा। जब 15 का नहीं जाएगा तो फिर तो आगे सोचने की बात भी नहीं है। अब डायरेक्ट जाएगा 25 का और उसके बाद जाएगा 125 का। तो 125 के ये सभी क्या है, गुणनखंड है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ये सोच के देख सकते हैं, आपने जो गुणनखंड लिखा है उसका इसमें भाग दे के देखिए। अगर पूरा पूरा जाता है तो वो उसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन के जो सभी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हमने कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में दे रखा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो गुणज होता है वो एक तरीके से पहाड़ा होता है, जो आपने टेबल पढ़ी है वही एक क्या है, गुणज का रूप है और गुणज अनंत तक होते हैं। तो देखिए 7 की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 के पहाड़े लिखने हैं, लेकिन उसने कहा है कि आपको सिर्फ 5 ही गुणज देखने हैं, प्रथम 5 गुणज। तो आप अपने पहाड़ा पढ़ते जाइए और वही आपके गुणन हो जाएंगे। तो 7, 14, 21, 28 और ये 35, उसने 5 ही बोला है तो हमने 5 ही लिख दिए हैं। देखिएगा 12, 24, 36, ये हो जाएगा 60। अब देखिए 17 की बात करें तो 17 के कौन कौन से गुणज होंगे, तो पहला तो 17 ही हो जाएगा, फिर 34 हो जाएगा, फिर 51 हो जाएगा, फिर 68 और फिर 85। अब चलते हैं 15 की तरफ। तो देखिएगा पहला 15, 30, 45, सिर्फ आपको पहाड़ा पढ़ते जाना है, और ये 75। 18 की तरफ चलें तो 18, 36, 54, 72 और 90। ये सभी क्या है, ये सभी गुणज हैं। गुणज एक तरीके से पहाड़ा होता है, यानी टेबल होती है और कुछ भी नहीं होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 10 से 30 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम अभाज्य संख्याओं को लिख पाएंगे। तो देखिएगा, तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें 1 का और खुद का, यानी संख्या 1 का और खुद का अगर भाग जाता है ना, और किसी का भाग नहीं जाए उस संख्या में, तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं 2 को मान के चलता हूँ। 2 में आपको पता है 1 का तो सबका ही भाग जाता है, सब में ही जाता है, और उसके अलावा सिर्फ 2 का ही भाग जाएगा 2 में। तो याद रखिएगा जो 2 संख्या 2 है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से कोई संख्या 3 ले लीजिए तो उसमें सिर्फ 1 का जाएगा और 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार से संख्या 17 है, उसमें 1 का जाएगा और खुद का जाएगा। तो ये जो संख्या है उनमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं मानी जाएंगी। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्याओं का रूल होता है। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ये कह रहा है कि 10 से 30 के बीच में, अब देखिए अगर आपको 10 से 30 के बीच में देखनी है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें। देखिए 10 के बाद क्या आता है, 11। 11 आपको पता है अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 में खुद का जाता है और 1 का भाग जाता है। उसके बाद 13, 13 के बाद 14 में जाता है संख्याओं का भाग, 15 में भी जाता है, 16 में भी जाता है, लेकिन 17 में नहीं जाता। इसी प्रकार 18 में जाता है, लेकिन 19 में नहीं जाता। इसी प्रकार से 20 में जाता है, 21 में जाता है, 22 में भी जाता है, लेकिन 23 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता। उसी प्रकार से 24, 25, 26, 26 में भी जाता है, 27, 28 और ये है 29। तो उसने 30 तक ही पूछा है। तो ये जो संख्या है ये वो संख्या है 10 से और 30 के बीच में जो कि अभाज्य संख्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखिए। देखिएगा
याद रखिएगा, ये याद करने की चीज़ है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, याद रखिएगा। और इसमें यह भी क्वेश्चन आता है कि ऐसी अभाज्य संख्या लिखिए जो कि सम है, तो वो केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो कि सम है और अभाज्य भी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं का 6 एक गुणनखंड है। तो आपको पता है, सिर्फ आपको ये देखना है कि 6 का जिसमें भाग चला जाएगा उसी का गुणनखंड है वो 6 कहलाएगी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, पहले देखिएगा 6 में 6 का जाता है तो ये तो है, 10 में नहीं जाता है लेकिन 12 में जाता है तो 12 है, 15 में नहीं जाता लेकिन 18 में जाता है तो 18 है, 25 में नहीं जाता लेकिन 30 में जाता है, 38 में नहीं जाता और 46 में भी नहीं जाता। ठीक है, तो यही वो संख्याएं हैं जो कि 6 से विभाजित हो सकती हैं और इन्हीं का जो गुणनखंड है वो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जो 4 और 6 दोनों की ही गुणज हो। देखिएगा, वही मैंने आपको बताया, गुणज आपको पता होना चाहिए क्या होती है, लेकिन वो कह रहा है कि दोनों का ही गुणज हो। तो दोनों का गुणज ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं तो मैं उस तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आपको 4 और जो संख्या 6 है उन दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, और जो एलसीएम आएगा उसी का आपको क्या करना पड़ेगा, आगे की तरफ बढ़ाते हुए वो गुणज प्राप्त कर सकते हैं अपन। ठीक है, जो दोनों से ही विभाजित हो। तो आपको 3 देखने हैं तो कोई भी आप 3 दे, हालांकि इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कोई भी संख्या ऐसी मान सकते हैं जिनको 4 से और 6 से चेक कर सकते हैं आप, लेकिन आप जल्दी करने के लिए आप दोनों का एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो देखिएगा एलसीएम कैसे लेंगे, 4 का और 6 का, इस प्रकार से एलसीएम लेते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे थोड़ा, तो अब इसमें 2 का भाग देंगे तो ये एक बार, और फिर 3 बचा तो 3 में भाग देंगे तो ये 1। तो इन सभी संख्याओं का कर लेंगे अब गुणा। तो देखिएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी ये जो आ गया 12 आ गया। तो याद रखिएगा ये जो 12 है ना, वो 12 क्या होगा, इन सभी का इन दोनों संख्या 4 और 6 का होगा एलसीएम। ऐसे ही इस 12 को हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो जो संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी, 4 और 6 से दोनों से विभाजित होंगी। जैसे, क्योंकि पता है ये 12 है, दोनों का एलसीएम है तो 12 तो विभाजित होगी। अब देखिएगा, अब आप 12 के गुणज ज्ञात करते जाइए, वही ये इन दोनों संख्याओं से विभाजित होगा। जैसे 24, 36, उसने 3 ही बोला है, आप और भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी इस जो संख्या आपने निकाली है ना एलसीएम, बस उसके गुणज ज्ञात करते जाना है। वो सभी संख्या क्या होंगी, 4 और 6 से विभाजित। अगर आप वैसे चेक करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है, इसलिए आप एलसीएम निकाल के कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 को बताना है, सत्य असत्य बताइए। तो आपको सिर्फ सत्य असत्य देखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 से 8 9 का एक गुणज है। तो देखिएगा 1 से 8 में आपको क्या करना है, 9 का भाग देना है, जिससे कि आपको पता चल सके कि ये सही है या गलत है। तो जब आप 9 का भाग देंगे 1 से 8 में तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल भाग जा रहा है, इसलिए ये बात सत्य है। तो पहली बात तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं कि 7 है वो 27 का एक गुणनखंड है। तो आपको गुणनखंड निकालने हैं 27 के, या फिर आप डायरेक्ट 7 का भाग दे सकते हैं 27 में। आपको पता है नहीं जा रहा है, इसीलिए ये बात गलत है। तो जो दूसरा नंबर है वो गलत है। तीसरे की तरफ चलते हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है। क्या ये बात सही है? तो ये बात भी गलत है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या हो ऐसा हमेशा संभव नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। क्योंकि मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए आप 19 है वो अभाज्य संख्या है, इसी प्रकार से जो एक संख्या है 2 वो भी अभाज्य संख्या है, लेकिन जब 19 और 2 को आप प्लस कर दोगे तो ये 21 आ रहा है, लेकिन 21 तो सम संख्या है ही नहीं, इसीलिए ये बात सत्य है, असत्य है, ये बात असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। देखिए प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है, ये तो गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इसी वीडियो में कि जो 2 होती है वो सम होते हुए भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी बात गलत है। 5 की तरफ चलते हैं, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होती है, ये बात सही है। मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या हो वो खुद का और जो एक होता है और जो संख्या खुद होती है वो उसके गुणनखंड हमेशा होते हैं। 6 पे चलते हैं कि प्रत्येक संख्या का गुणज उससे छोटा होता है। देखिएगा गुणज की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था जो गुणज होता है
वो या तो वो खुद संख्या होगी या फिर उसका पहाड़ा होगा। वो आपको पता होगा कि किसी भी संख्या का पहाड़ा होता है वो उससे बड़ा ही होता है, तो इसलिए ये बात तो गलत है। ठीक है, तो गुणज होता है वो हमेशा बराबर होगा या फिर बराबर से बड़ा होगा, तो ये भी बात गलत है। तो अब चलते हैं 7 की तरफ। प्रत्येक संख्या का गुणनखंड उससे छोटा होता है। देखिएगा ये बात सही है कि प्रत्येक संख्या होती है उसका गुणनखंड होता है वो उससे छोटा होता है, तो याद रखिएगा ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारी ये जो एक्सरसाइज है 2.1 वो पूरी होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने मैथ को सुधार सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।